दोस्तों आज हम सिल्फ इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है। क्या इस अपडेट के बाद कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल सकती है? कंपनी में यहाँ पर जो गिरावट हो रही थी उसकी मेन वजह को भी देखेंगे और साथ में इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सिल्फ इंडस्ट्रीज लिमिटेड पब्लिक कंपनी है जो कि इंदौर में स्थित है, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में है। इस कंपनी का मेनली काम यहाँ पर स्टार्टिंग एज ए सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी फर्म के द्वारा करना है। दोस्तों, सिल्फ इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 28 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 3.70% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का शेयर प्राइस भी 28 पैसे पर ही स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहाँ पर बात करें 5 दिन में, तो 5 दिन में इस कंपनी के द्वारा हमें 12% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 5 दिन पहले कंपनी का शेयर प्राइस 25 पैसे था। वहीं पर इसका मैक्सिमम देखें तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है, यहाँ पर लो प्राइस 19 पैसे था 10 मार्च 2017 को। वहीं पर हाईएस्ट इस कंपनी का शेयर प्राइस 3 रुपये 47 पैसे तक गया था, जिसके बाद से इस कंपनी में गिरावट देखने को लगातार मिलती रही है और कंपनी ने अपना न्यू लो बनाया 25 पैसे, जिसके बाद से अब हमें कंपनी में दोबारा से तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। यदि कोई न्यू इन्वेस्टर इस कंपनी पर बाय करना चाहता है तो वो 25 पैसे के लेवल पर बाय कर सकता है यदि इस कंपनी में गिरावट होती है। यहाँ पर सेंसेक्स देखें तो सेंसेक्स इस समय 77,983 पॉइंट चल रहा है। आज के दिन हमें सेंसेक्स में भी 261 पॉइंट की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। आज के दिन सेंसेक्स 0.34% यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि कंपनी में भी हमें अपर सर्किट देखने को मिला। फ्रेंड्स, इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। इस कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट आया, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो नेट सेल इस क्वाड्रेंट 22 करोड़ 88 लाख हुई है। मार्च क्वार्टर 2026 में इंक्रीमेंट देखने को मिला हमें ज़बरदस्त नेट सेल में 12,624.25% का, क्योंकि पिछले साल मात्र इस कंपनी की नेट सेल 0.18 करोड़ थी। वहीं पर नेट प्रॉफिट इस समय 3.94 करोड़ हुआ है। इंक्रीमेंट देखने को मिला 3063.53% का, क्योंकि पिछले साल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मात्र 0.12 करोड़ था। वहीं पर अबीटा 3.94 करोड़ हुआ है। मार्च में इंक्रीमेंट देखने को मिला 3183.33% का। पिछले साल इस कंपनी का अबीटा 0.12 करोड़ था। इस कंपनी ने जो अपना Q4 रिज़ल्ट अनाउंस किया है उसमें Q4 रिज़ल्ट में शानदार यहाँ पर रिटर्न्स रहा है, तो हमें इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलने की संभावना है। इस कंपनी की मेन गिरावट की वजह देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। दिसंबर में इस कंपनी के अंदर रिटेलर्स की इन्वेस्टिंग 97.24% थी। वहीं पर फिल की इन्वेस्टिंग 2.73% थी, जो कि मार्च में जो भी फिल थे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे, उन्होंने इस कंपनी के शेयर को सेल कर दिया, जिसके बाद मार्च में ओनली रिटेलर्स रह गए 100%। यही कारण है कि हमें लगातार इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो फिल थे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे, उन्होंने इस कंपनी के शेयर को सभी बाय कर चुके हैं। यही कारण है कि कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। इस कंपनी की हम बोनस हिस्ट्री को देखें तो कंपनी ने यहाँ पर 27 अक्टूबर 2025 को यहाँ पर बोनस इशू किया था। ये बोनस रेशियो 5:11 में किए गए थे। यदि आपके पास 2025 में इस कंपनी के शेयर 11 होंगे तो उसके बदले में आपको 5 शेयर एक्स्ट्रा मिले होंगे। इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 32 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक्स है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.02, इस कंपनी पे ना के बराबर कर्ज है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 5.94%, ये हमें पर ईयर 5 से 6% के रिटर्न्स दे रही, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स है, क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक्स है। अर्निंग पर शेयर 0.06, डिविडेंड 0%, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 0.99, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 1। दोस्तों, ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है और उस कंपनी ने जो Q4 रिजल्ट अनाउंस किया इसमें भी दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है और इस समय कंपनी का शेयर प्राइस अपने सपोर्टिव रेजिस्टेंस पर चल रहा है, जो कि 25 पैसे है। इसके बाद से हमें कंपनी में अब दोबारा से तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है, तो आप इस कंपनी पर यदि इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप इस कंपनी को होल्ड कर रख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं।
कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।